देखिए आज का जो वीडियो है 1 जनवरी 2026 से एसबीआई, पीएनबी, केनरा जैसे बड़े बैंक पहले की तरह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते रहेंगे, लेकिन कोई नया ऐप या नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लाने से अब आरबीआई से नई इजाजत लेनी पड़ेगी। इसी को लेकर के आज का वीडियो है। मतलब कि छोटे ग्रामीण और कोऑपरेटिव बैंक तुरंत यूपीआई नेट बैंकिंग से फंड ट्रांसफर नहीं दे सकेंगे। पहले आरबीआई को दिखाना होगा और कि उनके पास कम से कम तक पूंजी और मजबूत सर्वर और साइबर सिक्योरिटी है, तभी ट्रांजैक्शन सर्विस की हरी झंडी मिलेगी। बहुत बड़ा अपडेट है भाई, इसी को लेकर के आज का वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। इसी को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो ये पूरी वीडियो को देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या अपडेट है। 1 जनवरी 2026 से आरबीआई के जो बैंकिंग नियम है वो लागू हो रहे हैं और यहाँ पे वे सभी बैंक जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, केनरा जैसे प्राइवेट व छोटे बैंक जितने हैं सारे बैंकों पर लागू हो रहे हैं। खास करके डिजिटल बैंकिंग, लोन प्रीपेमेंट, को लोडिंग और सुरक्षा से जुड़े हैं। और यहां पे क्या है कि ये नियम, इन नियमों को आप जो है हर खाते पर असर हो सकता है या बैंकों पर लागू होगा, जैसी हेडलाइट्स को यहां पर पूरी तरीके से देखेंगे। वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी मिलेगी। देखिए डिजिटल बैंकिंग के यहां पर कड़े नियम हो रहे हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पे क्या है कि सभी बैंकों के लिए डिजिटल जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप और यूपीआई आदि पर एक कॉमन गाइडलाइंस होगा। 1 जनवरी 2026 से ये लागू होंगे। ये सारे नियम आप लोग को देखना है। देखिए उसके बाद क्या, जिससे क्या होगा, ग्राहक सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और कंप्लायंस पर ज्यादा जोर होने वाला। और ये जो 10 नियम है ये पूरी तरीके से आप देखें वीडियो में ताकि आप समझ पाए। देखो भाई यहाँ पे क्या है, ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल, मतलब कि दोनों तरह की एक्टिविटी पर एसएमएस, ईमेल अलर्ट, मजबूत ऑथेंटिकेशन होगा और क्लियर शिकायत निवारण मैकेनिज्म का यहां पर अनिवार्य किया जाएगा, जो कि बड़ी अपडेट है। और देखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की डिजिटल सर्विस, यहां पर क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए अलग से डिजिटल बैंकिंग चैनल ऑथराइजेशन डायरेक्शन 2025 जारी किए गए, जो कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू होंगे। उसके बाद है ये बैंक बिना पूर्व मंजूरी केवल व्यू ओनली सर्विसेज, बैलेंस देखना, स्टेटमेंट देखना, ये सब देख पाएंगे। भाई कितना बड़ा अपडेट है। और देखिए लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शनल डिजिटल सर्विस शुरू करने से पहले आरबीआई की फॉर्मल अप्रूवल लेनी पड़ेगी, समझ रहे हो। और ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो रही है, आप लोग को पता है। पहले तो भाई जो मैंने वो ट्रांजैक्शन कर लेता था, लेकिन अब यहां अप्रूवल लेना होगा। और देखिए यहां पे क्या होगा, 1 जनवरी 2026 से जितने भी सेंशंस या रिन्यूअल होने वाले फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री पेमेंट पेनल्टी लगाना बैंकों व एनबीएफसी के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। समझ सकते हो भाई, बहुत सारा ऐप था, एनबीसी ऐप था जो लोन दे रहा था, तो यहां पर ये होगा। और देखो यह नियम क्या होगा, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज जैसे एमएसएमई के लिए लागू होगा, जिससे क्या होगा, ग्राहक कभी भी अपनी फ्लोटिंग लोन जल्दी चुका पाएगा और दूसरे सस्ते लोन में शिफ्ट हो पाएगा। ये पहले नहीं था, अब ये फैसिलिटी आने जा रही है। दूसरा लोन लेने मन करेगा, इस लोन को मान लीजिए आपके पास पैसा हो गया, पहले चुका लोगे, तो ये भी बदलाव होने जा रहा है। और देखिए एमएसई लोन पर खास राहत क्या है, इस बात को आप लोग समझे। देखिए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री पेमेंट चार्ज पूरी तरीके से हटाने के लिए अलग से जो है निर्देश जारी किए गए हैं। और क्या है, यहाँ पे 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव होंगे ये। तो भाई ये सब बदलाव होने जा रहा है। समय अब बचा कहां है, 15-16 दिन का टाइम है। अब आप लोगों को ये सब जानकारी जाननी बहुत जरूरी है, तो वीडियो को पूरा बने रहो, पूरी जानकारी देंगे। और इसको लेकर के एक वीडियो और है, चैनल पर जाके देख लेना भाई। देखो यहाँ पे क्या है कि कैश क्रेडिट हो गया, ओडी फैसिलिटी हो गया। अगर मान लीजिए ब्रोवर समय से पहले नॉन रिन्यूअल की इमिटेशन दे रहे और ड्यू डेट पर अकाउंट बंद कर दे मान लीजिए,
तो प्री पेमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो प्री पेमेंट चार्ज है अगर ड्यू डेट पर आप बंद कर देते हैं तो। और देखिए यहाँ पे क्या है, आरबीआई ने को लैंडिंग के लिए नए नियम 1 जनवरी 2026 से लागू किए, जिनमें हर लेंडर बैंक या एनबीएफसी को कम से कम 10% हिस्सा अपने पास रखना होगा। तो ये बात है भाई, 10% उसको रखना होगा। और देखिए इससे जोखिम साझा होगा और स्मॉल ब्रोवर जो होंगे उसके लिए को लैंडिंग मॉडल ज्यादा होगा और ट्रांसपेरेंट होगा वो, ठीक है। और क्या होगा, सेफ माना जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है भाई। और देखिए यहाँ पे क्या, आरबीआई ने जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, ठीक है, जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फाइनेंस पेमेंट बैंक है, बहुत सारे पेमेंट बैंक है और भी बहुत सारे बैंक है, तो आदि सभी के लिए डिजिटल बैंकिंग जो है से जुड़े मास्टर डायरेक्शन जारी किया है। और वो मास्टर डायरेक्शन समझिए 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। और इसका उद्देश्य है कि अलग अलग रेगुलेशन की जगह क्या होगा, एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क होगा। इससे क्या होगा, जिससे कंप्लायंस को आसान होगा, ग्राहक को सुरक्षा मजबूत होगा। तो ये सब चीजें होने वाला है। और देखिए एपीएस पर आधार इनेबल पेमेंट की सुरक्षा पर कड़ी है, इसको लेकर के समझेंगे। देखिए आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के लिए नई सुरक्षा गाइडलाइंस 1 जनवरी से 2026 से प्रभावी की जा रही है, जिनमें क्या होगा, सख्त केवाईसी सिस्टम रहेगा, बेहतर मॉनिटरिंग और ऑथराइज एपीआई प्रोवाइडर के उपयोग की शर्तें यहां पर शामिल रहेगी, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे इससे क्या होगा, जो बीसी पॉइंट होते हैं, जो ना कहते हो कि सीएससी सेंटर, कस्टमर सर्विस पॉइंट, सीएसपी, तो ये सब जो रहेंगे, बीसी जो रहेंगे, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट जो बीसी खोलते हैं, छोटा मोटा जो बैंक होता है, तो वो सब को यहाँ पे मिलेगा। सीएसपी वगैरह पर होने वाले फ्रॉड ट्रांजैक्शन पर जो है यहाँ पर काबू, ग्रामीण इलाकों पर जो है यहाँ पर बताया जा रहा है ज्यादा दिखता है, जैसे कि इससे। और यहाँ पे देखिए केवाईसी अपडेट पर भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, आपको मैसेज आता होगा केवाईसी को लेकर के, ईमेल पर, मोबाइल पर, हर तरह के से। तो देखिए आरबीआई ने केवाईसी डायरेक्शन में क्या संशोधन किया है, करते हुए रेगुलेटेड जितने भी एंट्रीज को 1 जनवरी 2026 तक अपडेट करने के लिए केवाईसी नॉर्मल लागू करने की डेडलाइन दे दी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बैंक है जो कि ऑनलाइन देता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन एसबीआई अभी तक ऑनलाइन केवाईसी का सिस्टम नहीं दिया है। लेकिन हमने आरबीआई से रिक्वेस्ट है, अगर भाई आरबीआई इस वीडियो को देख रहे हैं कोई भी अधिकारी, तो ऐसा करे कि बैंक का कोई भी केवाईसी री केवाईसी अब घर बैठे होना चाहिए। बहुत सारा बैंक का ब्रांच जाना पड़ता है, घर बैठे कम केवाईसी कर सकें, कुछ ऐसा सिस्टम अब करें, चाहे कोई भी बैंक हो, बड़ौदा हो, ग्रामीण हो, यूको हो, बहुत सारे जितने भी बैंक है, कोई भी बैंक का, तो यहाँ पे सिस्टम होनी चाहिए। और देखिए बैंकों को सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री के सही उपयोग और पीरियोडिक केवाईसी अपडेट और हाई रिस्क कस्टमर की अतिरिक्त निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए, जो कस्टमर हाई रिस्क में है उसके लिए। और यहाँ पे एसएमएस और ईमेल अलर्ट दोहरे नियम में ज्यादा सख्त लागू है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब मान लीजिए जहां किसी सर्विस पर आरबीआई के साथ किसी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर जैसे एनपीसीआई या कार्ड नेटवर्क के रूल भी लागू हो, वहां दोनों में जो ज्यादा सख्त लागू होगी, शर्तें होगी, वही मानी जाएगी। इसका असर है कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग व अन्य डिजिटल चैनलों पर पड़ेगा, जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन ओवरऑल मजबूत होगा, ठीक है। और देखिए बैंक के लिए कैपिटल और आईटी की कंडीशन, मतलब कि डिजिटल बैंकिंग खास करके ट्रांजैक्शनल की मंजूरी के लिए बैंकों को मिनिमम कैपिटल, नेटवर्थ और क्या होगा यहाँ पे देखिए CRAR और IPv6 रेडी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जो है शर्तें पूरी करनी होगी। तो ये आरबीआई का सख्त निर्देश है बैंकों को। और क्या और समझिएगा, कमजोर सिस्टम या कमजोर पूंजी वाले संस्थाएं बिना तैयारी के हाई रिस्क डिजिटल जो है सर्विस नहीं चला सकेंगे, और जिससे क्या होगा, सिस्टमेटिक रिस्क घटेगा। और देखिए यहां पे आप लोग ये जो पॉइंट बता रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बात बता रहे हैं। और आरबीआई के डिजिटल बैंकिंग चैनल के लिए जो कि
जरूरी है। और यहाँ पे देखिए बिना नए ट्रांजैक्शन सर्विस का मिलती है। सवाल ये होता है, देखिए जिन कॉमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक पहले से आरबीआई के साथ मंजूरी के साथ इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन सर्विस चलाने की अनुमति है, इनको एग्जिस्टिंग सेवाएं 1 जनवरी 2026 के बाद भी जारी रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन में एग्जिस्टिंग अप्रूवल को वैध माना गया है। इसका अप्रूवल पहले से है। और लेकिन ये बैंक नए डिजिटल चैनल, और देखिए यहां पे खासकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए रूल साफ है, पहले सिर्फ व्यू ओनली बैलेंस सेवाएं शुरू कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन सर्विस के लिए आरबीआई से अनुमति ये सब लेना पड़ेगा, जो कि हम पहले आप लोग को बताएं। और कई रीजनल रूरल बैंक जो है, और यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक को भी ट्रांजैक्शनल डिजिटल बैंकिंग के लिए यहाँ पे जरूरी है उसको। और देखिए यहाँ पे ये आज का वीडियो में आप लोगों को हम बताएं कितना कुछ, और भी समझिए यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में जो ये बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है भाई, और लोगों को पता नहीं है, समझ रहे, बहुत सारी चीजें जो है पता ही नहीं रहते। देखिए यहाँ पे क्या है, जमाकर्ता चुने गए हर नॉमिनी के लिए प्रतिशत भी चुन पाएंगे, और ये नियम बैंक लॉकर और सुरक्षित कस्टडी में भी लागू हो सकती है। और देखिए यहाँ पे जो नियम है, आप लोगों को एक एक नियम हम वीडियो में बता रहे हैं, और ये नियम सभी को जानना जरूरी है, समझ रहे हो। जैसे देखिए किसी भी बैंक में आपका खाता हो, चाहे वो बचत खाता हो, चाहे वो आपका, समझ रहे हो, चाहे वो करंट खाता हो, आरबीआई द्वारा 1 जनवरी 2026 से बड़ा बदलाव था। और देखिए यहाँ पे क्या है, आपका खाता जो है, मान लीजिए कुछ बदलाव हुआ है, कोई भी बैंक में है आपका, वे कौन कौन से बदलाव है, खास करके ये जानना जरूरी होता है, और जो कि आज का वीडियो में हमने एक एक चीज आपको बताया। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहेंगे, जैसे कि किसी भी बैंक में आपका, जैसे कि चाहे किसी भी बैंक में आपका फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि का उपयोग करते हैं, तो बैंकिंग सेवा के लिए दिशा निर्देश है उसमें क्या है कि 1 जनवरी 2026 से बैंक अब कितना पर्याप्त आईटी सिक्योरिटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग नहीं दे सकेंगे। और यहाँ लगातार फ्रॉड हो रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है, बैंक खाते से उड़ा लिए जा रहे हैं, इस कारण ये सब चीजें की जा रही है। और देखिए फोन पे, गूगल पे, मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करते हैं तो आपकी सुरक्षा को सेंध लगाई जा रही है। इसके लिए आरबीआई ने कहा अब आपको इसकी सुरक्षा की जो है यहाँ पे अपने को सोचना पड़ेगा बैंकों को। और क्या, अब मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं आप नहीं दे सकेंगे, ये पहला बदलाव है जो 1 जनवरी 2026 से। और देखिए चलिए अब बताते हैं दूसरा बदलाव है 1 जनवरी 2026 से, उसमें डिजिटल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ग्राहक सुरक्षा व पारदर्शिता पर जोर दिया गया है, जिसमें कि ये बताया गया है, और इसमें बैंक ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग दे रहा है, सुविधा दे रहा है ना, तो उसे कड़े कंप्लायंस के साथ ये निपटान कर, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर कर रहे हो, ठीक है, तो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वहां किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसमें धोखाधड़ी जैसे मामले सामने आते हैं, तो उसमें उसका शिकायत आने की ग्रीवेंस जो है, लेन देन अलर्ट एसएमएस अलर्ट तुरंत देना होगा। कस्टमर जो बैंक खाता धारक को उसको जानकारी मिल सके कि आपके खाते से इतना प्रकार का धोखाधड़ी, उसी समय जानकारी मिलने से आप तुरंत एक्शन ले पाएंगे और उसका कंप्लेन भी किया जा सकेगा, है ना। तो ये 1 जनवरी 2025 से इसमें होने वाला है। और देखिए उसके बाद बात करें तीसरा नियम की, देखिए तीसरा नियम है बिना ग्राहक की सहमति से थर्ड पार्टी ऐप ऑफर या ऑफर सेल नहीं होगा। इसमें देखिए समझने वाली बात है, आप यहां पे समझिए, बैंक किसी तीसरे पार्टी, जैसे कि हम आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे कि फिनटेक या अन्य सेवाएं ऑफर करने वाली है, ठीक है, तो अब जो ऑफर तभी दिखेगा जब ग्राहक को स्पष्ट दस्तावेज सहमति हो, ठीक है, और ग्राहक लॉगिन के बाद बैंक से प्रोडक्ट लॉगिन की प्रोसेसिंग अब नहीं होगी। जैसे कि आप किसी भी प्रकार के बैंक थर्ड पार्टी सेवाएं आपको दिखाई पड़ता है, ऑफर दिखाई पड़ता है, तो उसकी जो स्पष्ट जो है सहमति जरूरी होगी, समझ पा रहे हो। और ये भी जो है 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, मतलब अब बिना अनुमति बैंकिंग सेवाओं का बंडल नहीं किया जा सकेगा, तो ये भी एक बदलाव है भाई। और देखो ये 1 जनवरी 2026 से बदलता है, जिसमें बैंक आपसे मोबाइल प्लस क्रेडिट कार्ड प्लस डिजिटल सेवाएं पैकेज जो बेचते हैं बिना सहमति से। हमें भी बहुत सारा कॉल आता है, ये क्रेडिट कार्ड ले लो, ये फलना ले लो, ये फलना प्रोटेक्शन प्लान ले लो, बिना मतलब कि मर्जी का इंश्योरेंस ले लो, फलना ले लो। देखो कितना भी जबरदस्ती हो, लेकिन आपको फोन आता है तो आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ऑफर डिजिटल जो है, इस तरह की बहुत सारी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को लेकर के कई आपको ऑफर की जानकारी दी जाती है ना।
तो भाई अब ऐसा नहीं है, आपको सेवाएं लेना है तो लेना है, आपकी मर्जी पर है। जबरदस्ती कोई आपको सर्विसेस नहीं दे पाएगा। और देखिए ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आप दबाव और जबरदस्ती नहीं बना सकते, समझ रहे हो। और देखिए आप स्वतंत्र हैं, आपकी मर्जी। उसके बाद देखिए वहीं एसएमएस और ईमेल अलर्ट हर ट्रांजेक्शन जैसे कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल के लिए अब अनिवार्य होगा। और 1 जनवरी 2026 से ये बातें बताया जा रहा है। आप देखिए भाई जो कह रहा है उसको पूरा करता है या नहीं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जमा हो या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपके खाते में हो, बदलाव होगा एसएमएस तुरंत उस बैंक अकाउंट होल्डर के मोबाइल पर आनी कि आपके मोबाइल पर आ जाएगा। ये अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे ट्रांजैक्शन हो या कोई भी चेंज बैंक में आपके खाते में होता है, उसका सूचना आपको मैसेज के जरिए मिलेगा, ईमेल पर, मोबाइल पर, है ना, 1 जनवरी 2026 से। और देखिए नामांकन जो नॉमिनी रजिस्ट्रेशन है, नामांकन नियमों में भी बदलाव है 1 जनवरी 2026 से। अब नॉमिनी का जो नियम है यहाँ पे बदलाव हुआ। पहले नॉमिनी बना सकते थे, आप खाते में जोड़ भी सकते हैं, लेकिन अब जो 4 नॉमिनी आपको अपने बैंक में खाते में जोड़ने की सुविधा मिल रही है। और आपके बैंक खाते लोकर अन्य डिपॉजिट भी लागू होंगे, जो नियम लागू हो रहे हैं 1 जनवरी 2025 से, ठीक है। तो ये, लेकिन अगर खाता में ध्यान देने की बात है 1 जनवरी 2026 से यहाँ पर अपने खाते में नॉमिनी जो ऐड कर रहे हैं, चारों नॉमिनी को आप अपने हिसाब से परसेंटेज दे सकते हो, है ना। ये आपका अधिकार है, 10, 20, 20, 30, 40, 50 जो देना है भाई उस हिसाब से जिसको जिसको जितना परसेंट देना है वो दे सकते हो। खाता धारक की अगर मृत्यु होती है तो नॉमिनी का उस पर अधिकार होगा। और उसमें ये बात है, यदि आप बैंक लोकर कुछ भी सामग्री रखते हो तो उसमें सक्सेसिव नॉमिनी आपको काम करेगा लोकर वगैरह में, समझ रहे हो। और देखिए फर्स्ट नॉमिनी का पूर्ण अधिकार होता है लोकर उकर में, वहीं उसकी जो है मालिकाना हक प्राप्त करते, फर्स्ट नॉमिनी नहीं रहेगा तो सेकंड को मिलेगा, सेकंड नहीं रहेगा तो थर्ड को मिलेगा, थर्ड नहीं रहेगा तो फोर्थ को मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से वहां पे होता है। अब देखो सिमुटेनियस में काम करेंगे तो परसेंटेज जितना तय करेंगे उस हिसाब से मिलेगा सिमुटेनियस में, है ना। तो इसमें सारी चीजें अब खाते में नॉमिनी ऐड होगा और बैंक खाता धारक की मृत्यु के बाद उनके सारे परिवार को बुलाना पड़ेगा, नॉमिनी का पूर्ण अधिकार है इस पर, ठीक है। चाहे वो पत्नी नॉमिनी हो, चाहे वो उसका लड़का हो, चाहे वह लड़की हो, ऐसा कोई भी हो, परिवार के सभी सदस्य को बुलाए जाएंगे। आने की एक खाता धारक की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बेटी सब बैंक में जो है ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देते हैं तो तभी पैसा मिलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये नियम बदल गया है कि भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये कानून आया, ठीक है ना। और पूरे भारत में सभी बैंक अकाउंट पर ये लागू होंगे, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, चाहे एफडी हो, चाहे वो आरडी हो, किसी भी तरह का अकाउंट, चाहे वो इंश्योरेंस हो, वहां पर भी आप कर सकते हैं। और देखिए ये बदलाव है, इसको ध्यान रखना जरूरी है। और देखिए 1 नवंबर 2025 से ही ये लागू कर दिया गया बहुत सारा बैंकों में, और खास करके 2026 1 जनवरी से ये पूरी तरीके से प्रभावी हो जाएंगे सारे बैंकों में। और भाई देखो ये इसके साथ साथ आप जो है चेक भी आपको किसी को अगर देंगे, समझ लो चेक अगर देते हैं किसी को तो आपकी सहमति की जानकारी दी जाएगी, चेक दिया है, क्लियर करना है नहीं करना है, ये आपकी सहमति दी जाएगी। एक बदलाव हो रहा है क्योंकि इससे भी बहुत बड़ा धोखाधड़ी हुआ है चेक को लेकर, समझ रहे हो कितना पैसा। ये भी अब देखिए यहाँ पर क्लेम निपटने के जो अगर किसी खाता धारक की मान लीजिए मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उनका क्लेम आने की 15 वर्किंग डे में होगा, नॉमिनी को मिलेगा। पूरी तरीके से कागजी प्रक्रिया में सबमिट करने के बाद 15 वर्किंग डे में आपको सेटलमेंट कर दिया जाएगा, नॉमिनी के अकाउंट पर पैसा भेज दिया जाएगा। यदि समय सीमा में क्लेम को सेटलमेंट नहीं होता है तो बैंक पर डे के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा, जो पर डे का हिसाब से होगा बैंक को देना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो क्लेम आपको देना ही होगा, नॉमिनी वारिस जो होंगे दावे में 15 वर्किंग डे में उसका निपटारा कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा आरबीआई के द्वारा ये अपडेट है। और देखिए यहां पे भी ध्यान रखने की बात है बेसिक सेविंग अकाउंट को लेकर के, जितने भी जीरो खाता बैलेंस के लिए विशेषकर डिजिटल बैंकिंग प्लस सेवाएं जो है 1 अप्रैल 2026 से जो है ये भी लागू होगी। लेकिन ये नए वर्ष में लागू होने वाले हैं, अभी नहीं होंगे, नए वर्ष में लागू किए जाएंगे। जिसमें आरबीआई ने इसमें निर्देश जारी किया है कि जितने भी बीएसबीडी जो भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट है खाता धारक, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, सारी सुविधा आपको मिलेगी। और इसमें किसी भी अलग चार्ज के नगद जमा पर बैंक फीस किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। मोबाइल बैंकिंग से पेमेंट करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे, किसी भी तरह का, तो ये बेसिक सेविंग अकाउंट पर होगा। जितने भी बेसिक डिपॉजिट अकाउंट है उसको लेकर के यहाँ पे जानकारी आ रही है। और देखिए जिसमें सभी प्रकार के मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज सब कुछ मुफ्त में फ्री में होगा। जिस तरह यूपीआई फ्री में कैसे हो रहा है उसी तरीके से, समझ रहे हो। और ये कब लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से ये सर्विसेज आपको मिलने वाली है।
और देखिए उसके बाद बदलाव है 1 जनवरी 2026 से, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, केंद्रा हो, कोई भी बैंक हो, किसी दूसरे बैंक की बात भी कर रहा हूं, आपका खाता अब जो है शिकायत निपटान प्रक्रिया लागू करी जाएगी, जिसमें कि डिजिटल सेवा देने से जो है नियम, शर्त, फीस, शिकायत की स्पष्ट जानकारी आपको मिलेगी। किसी भी प्रकार की जानकारी को ऐसा नहीं है कि अंधेरे में रखा जाएगा। तो यहाँ ये भाई ग्राहक को बताना होगा, खाताधारकों को बताना होगा, पूरी जानकारी देनी होगी। और देखिए ये नियम जितने भी हमने बताया है, ये बदलाव जो है ये लागू हो जाएंगे 1 जनवरी 2026 से। कुछ ये मतलब कि इसके बाद से लागू होंगे, 1 अप्रैल से कुछ लागू होंगे, इस तरीके से है। मतलब मानिए 2026 में ये सब बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जो कि आज का वीडियो में हमने बताया है। भाई बहुत जानकारी आपको यहाँ पे मिला है, यानी कि ये 10 नियम जो हमने बताया है डिजिटल बैंकिंग को लेकर के, यूपीआई को लेकर के, मिनिमम बैलेंस को, नॉमिनेशन से संबंधित, और आपका खाता किसी भी बैंक में रहे, इसलिए ये प्रमुख था। और देखिए ये जरूरी था। समझे, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया, डिजिटल सेवाओं के लिए नई गाइडलाइंस जारी किया और ये 1 जनवरी से लागू हो गया। और इन नियमों को ग्राहक को सुरक्षा को बढ़ाना था और ये जरूरी था, जो कि आज का वीडियो में हमने क्लियर किया। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेशनल मिलता है। शेयर करो भाई, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। समझ रहे, नियम रूल को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए कंटिन्यू हम बना रहे हैं। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।